उत्तर भारत के एक पिछड़े और सूखे इलाके में था धनपुर गांव। वहां लड़कियों को स्कूल भेजना शर्म की बात समझी जाती थी। गांव का नियम था, लड़की ससुराल जाती है, स्कूल नहीं। लेकिन इसी गांव में जन्मी थी आरती, जो मिट्टी में खेलते खेलते आसमान नापने के सपने देखा करती थी। उसके पिता शिवलाल गांव के सबसे गरीब किसानों में से थे। रोज अपने 2 बीघा खेत में मेहनत करते, फिर रात को दूसरों के खेतों में मजदूरी करते। माँ कमला खुद भूखी रहकर भी बच्चों को खाना देती। आरती के घर में छत टपकती थी, किताबें फटी हुई थीं, लेकिन उसका आत्मबल लोहा था। आरती जब स्कूल जाने लगी तो पूरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। बड़ी आरी डॉक्टर बनने वाली, अभी पढ़ेगी फिर भाग जाएगी शहर। लेकिन माँ हर ताने पर सिर्फ एक बात कहती, हमारी बेटी भागेगी नहीं उड़ेगी। आरती रोज पैदल 6 किलोमीटर स्कूल जाती थी। बारिश में भीगती, गर्मी में जलती, लेकिन किताबें नहीं छोड़ती। रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ती और एक सपना उसके दिल में जलता, मैं डॉक्टर बनूंगी और अपने गांव में अस्पताल खोलूंगी। 12वीं में आरती ने जिले में टॉप किया, लेकिन नीट की तैयारी के लिए पैसे कहाँ थे। कोचिंग का खर्च, शहर में रहना, किताबें। पिता ने अपने आखिरी खेत को गिरवी रख दिया, माँ ने मंगलसूत्र बेच दिया और खुद आरती ने गांव की छोटी बच्चियों को पढ़ाकर कुछ पैसे जोड़े। हर दिन शहर के कॉलेज में उसे गरीबी का मजाक उड़ाया जाता। उसके कपड़े, उसका खाना, उसकी हिंदी, सबका मजाक बनता था। कई बार वो चुपचाप रोती, लेकिन फिर माँ की कही एक बात याद आती, बेटी, जब आंसू रुकते हैं ना, तब इतिहास बनता है। 3 साल की मेहनत के बाद एक दिन वो आया जब आरती का नाम सरकारी मेडिकल कॉलेज की मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। पूरा गांव दंग रह गया। जहां लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे, वहां अब हर माँ बाप आरती को देख गर्व महसूस करने लगे। 6 साल बाद MBBS पूरा करके डॉक्टर आरती जब सफेद कोट पहनकर अपने गांव लौटी, तो पहली बार गांव की गलियां फूलों से सजी थीं। आरती ने गांव में माटी क्लिनिक खोला, जहां इलाज मुफ्त था। जो बच्ची कभी दवाई के बिना अपने भाई को खो चुकी थी, अब हर बच्चे की जान बचा रही थी। उसने गांव की लड़कियों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी, एक नाइट स्कूल और सैनिटरी पैड मशीन लगवाए। अब गांव की बच्चियां सिर्फ गुड़िया से नहीं, सपनों से खेलती थीं। एक दिन आरती को माँ की एक चिट्ठी मिली, बेटी, तू सिर्फ हमारी नहीं, अब इस गांव की माँ बन गई है। तूने हमारे सपनों को आवाज दी। अब कोई भी लड़की अपनी उड़ान से पहले नहीं कटेगी। आरती अब गांव की बिटिया नहीं, भारत सरकार के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर थी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था जब एक 8 साल की बच्ची उसके पास आई और बोली, डॉक्टर दीदी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। आरती मुस्कुराई और बोली, तू मुझसे भी आगे जाएगी, बस रुकना मत। संदेश, गरीबी, जात पात और समाज की बेड़ियां सब टूट सकती हैं, अगर माँ बाप का साथ हो और बेटी के सपने जिंदा हों।